क्या अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क टूटने वाला है? क्या अमेरिका ने ऐसा शिकंजा कस दिया है जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन होगा? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी अधिकारियों ने साफ शब्दों में कह दिया, इन गुंडों के लिए दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। अमेरिका से आई इस बड़ी खबर ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा और यूरोप तक हलचल मचा दी है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभियान का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में अमेरिका, कनाडा और यूरोप से 24 संदिग्धों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है। इन लोगों पर भारत से जुड़े 3 संगठित अपराधी गिरोह से संबंध रखने का आरोप है, जिसमें सबसे चर्चित नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं है। इसके पीछे कई वर्षों तक चली जांच है, जिसमें अमेरिकी एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराधी नेटवर्क की गतिविधियों की गहराई से पड़ताल की। जांच में आरोप लगाया गया है कि ये गिरोह केवल उगाही तक सीमित नहीं थे, बल्कि टारगेट्स किलिंग, मादक पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क चलाने जैसी गंभीर गतिविधियों में शामिल थे। सबसे बड़ा आरोप कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश। अमेरिकी अभियोजनों का दावा है कि इस हत्या के पीछे जिस आपराधिक नेटवर्क की भूमिका की जांच हुई, उसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ का नाम भी सामने आया है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन दोनों ने इस हत्या का आदेश दिया था। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गोल्डी बराड़ अभी भी फरार बताया जा रहा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई 2015 से भारत की जेल में बंद है। इसके बावजूद अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि गैंग का नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ था और उसके सदस्य विदेशों में भी सक्रिय थे। मंगलवार को सार्वजनिक किए गए 3 आरोप पत्रों में कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि गैंग के सदस्य धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रचते थे और फिर समुदाय के लोगों से करोड़ों रुपए की उगाही करने की कोशिश किया करते थे। जांच में यह भी दावा किया गया है कि कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति से $50 लाख की रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने लगभग 1000 किलोग्राम कोकीन, 1 किलोग्राम हेरोइन, $40,000 नकद और कई हथियार भी बरामद किए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी के प्रथम सहायक बिल एसाइली ने बेहद सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह डर, हिंसा और नशीले पदार्थों का कारोबार फैलाते हैं, उन्हें अमेरिकी न्याय व्यवस्था और संघीय सरकार की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने 2 टूक कहा, इन गुंडों के लिए सुरक्षित कोई जगह नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कार्रवाई केवल शुरुआत है। क्या अपने आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ और बड़े खुलासे होंगे? और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इस अभियान से गैंग के नेटवर्क पर निर्णायक चोट पड़ेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और प्रक्रिया के साथ सामने आएंगे।